राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग। मैं नेहा राजपूत आप लोगों के लिए फिर एक वीडियो लेके आई हूँ, रिएक्शन वीडियो। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड, क्यों लोगों ने बोला राधा दीदी के बारे में कि राधा दीदी जेल चली गई, शिवानी ने राधा दीदी को जेल भिजवा दिया। तो फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगी आज के टॉपिक इसी पे है, क्योंकि राधा दीदी के कुछ कारणवश वो कुछ काम में बिजी हैं, तो इसीलिए वो ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हैं डेली टू डेली। तो आयुष भैया जी हैं जो, वो उनका ब्लॉग शूट करते हैं, वही अपलोड करते हैं उनके चैनल पे। तो लोग बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि राधा दीदी जेल चली गई। तो जेल जाना कोई आसान बात होता है फ्रेंड, आप ही बताओ। जेल कब जाओ जाते हैं? जब कुछ गुनाह करत या किसी का मर्डर करें, है ना, या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा करें। तो वो किसी से लड़ाई झगड़ा तो उन्होंने की नहीं, है ना। एक तो फ्रेंड उनके घर में हुई गई चोरी है, वो अपने घर से वैसे भी परेशान है राधा दीदी हैं। लोग और पीछे पड़ जाते हैं उनके कि हम का ही बताएं, जैसे मेरे पीछे पड़े हैं। अपना नहीं देखेंगे, कभी अपने हृदय में झांक के देखो हम कैसे हैं कैसे नहीं है। कि मतलब दूसरे को जेल भेज के तुम्हें क्या मिलेगा, झूठी अफवाहें फैला के क्या मिलेगा। तो फ्रेंड, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, इतनी ज़्यादा कि कुछ कहेंगे नहीं। हम वही चिमचा लोगों से कहो चाहते हैं कि कम कर दो कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी हम लोग चैनल वाले नहीं बनाते हैं कि हम चैनल वाले कंट्रोवर्सी बनाते। ये ऑडियंस है, शिवानी दीदी की ऑडियंस, वही बनाती है कंट्रोवर्सी। फिर शिवानी दीदी कहती हैं कि आप लोग हमारे खिलाफ कंट्रोवर्सी करते हो। भाई मजबूर करते हो, हर किसी के माँ बाप कोई फालतू नहीं है कि फालतू में कोई सुन लेगा, है ना। तो टॉपिक की बात यही थी कि राधा दीदी जेल नहीं गई हैं फ्रेंड। आप लोगों को बता दें, वो एकदम मतलब थोड़ी समस्या है, उनके घर में चोरी वोरी हुई गई। तो वो इस चक्कर में मतलब दौड़ भाग कर रही, और शायद उनने आपने लोगों ने उनको ब्लॉग देखो या तो उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। मैं तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लोग उनके और पिन कर रहे हैं। जब कोई ज़्यादा इंसान परेशान होते हैं ना फ्रेंड, तो लोग और ज़्यादा मिर्ची लगा रहे हैं, मतलब और ज़्यादा उंगली कर रहे हैं उनका। बस नहीं चलत है, ये जिंदा आदमी के खाले में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसी शिवानी दीदी का ऑडियंस है। सच बता रहे हैं हम कि जिंदा खाले में, है ना। तो राधा दीदी थोड़ी प्रॉब्लम में है और वो कुछ समस्याएं हैं उनके पास, तो वो ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही हैं। अब यही जगह हम हो फ्रेंड, अगर हम कुछ काम हो तो हमका अपलोड कर लें। मैं और आयुष ने देखो डाला वीडियो, उसने बताया कि राधा दीदी बिल्कुल सही हैं, वो जेल कुछ नहीं गई। आप लोग ऐसे करके कमेंट ना करो, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो जो उनकी ऑडियंस है, सपोर्टर ऑडियंस है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। मैंने वीडियो देखा, मैंने कमेंट पढ़ा है राधा दीदी कब चली गई जेल। ऐसे कोई हिम्मत नहीं है कि जेल आ दे। तो हमारे पे देखो ये फ्रेंड कमेंट आओ तो कि अब तेरे ऊपर केस होगा, तो तुम्हारी क्या औकात है मैं हमारे पर केस करवा दे, बताओ। हम कोई अगर मुजरा करत हुए, या फिर हम कोई घर में डाका डारन जात हुए, या फिर हम मतलब कोई को मर्डर कर रहे हुए, तो हम पे कोई केस करिए। और यही एक वो कहावत सुनी ना आप लोगों ने फ्रेंड, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो आप ये जो कमेंट लगो है ना, ये इसका यही काम है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो ये बहुत ज़्यादा खिसिया रहा है, कर कुछ सकता नहीं है, तेरी दम नहीं जो हमारे पास केस कर देवे। आए कुछ समझ में, मानो जब तू खम्मा ही नोच पे है, आए कुछ समझ में। और ऐसे ही खिसियात रही है, और आगे बढ़ने वाले बढ़ते रहेंगे। और जो बात है, और तुम्हारे जैसे लोग ही कंट्रोवर्सी फैलाते हैं, क्या तुम उल्टे सीधे कमेंट करो। हम कहा चल हम अपना एड्रेस बता दे रहे, हमारा नाम नेहा राजपूत है, और मेरी DOB 25/6/2004 है, और आधार नंबर बता दें, आधार नंबर बता दें, पूरा बायोडाटा हम बता दे रहे हैं। और हम इंटर करे हैं, इंटर पास हैं। मेरा आधार नंबर है 2628821354 हैं। तू जा और जाके मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दे। देखें पुलिस इतनी चूतिया नहीं है, कही रहो ना केस कर देवे, तेरे ऊपर पक्का केस होगा। अरे नालायक, तू बता तो कौन हिसाब से हमारे पर केस करवाई है। और सुन, केस इसते हम बिल्कुल नहीं डराते हैं। तू सोचते है कि ये क्या धमकी ऐसे बोली है तो ये डरा जाइए,
इन सब चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं हम। आए को समझ में? भाई अगर मैंने गलती की होगी तो मुझे क्यों डर लगेगा? मैं डायरेक्टली सामने बात करने से कभी नहीं डरती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने ये नहीं सिखाया कि किसी से डर जाओ, पीछे हट जाओ, है ना। और जो तू कही रहो ना, इसने ही राधा दी कमेंट किया होगा कि इसने ही राधा दी के चैनल पे कमेंट किया होगा राधा दी जेल चलेगी, क्योंकि ऐसे लोग भौकत वाले हैं, बहुत ज़्यादा भौकत है। और फिर हम लोग कंट्रोवर्सी कर देते हैं क्योंकि हम लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये जब पीछे हटे वाले नहीं तो हम लोग क्यों पीछे हट जाएं। तो फिर हमने मतलब कल एक वीडियो अपलोड किया था राधा दीदी और शिवानी दीदी की क्यों हुई लड़ाई, तो नल के बारे में। उनने राधा दीदी ने अपने चैनल पर वीडियो डाला, जब किसी ने उनसे बोला तभी डाला उन्होंने, वरना कोई कोई कितनी दम नहीं है कि कोई खिलाफ हाल ही कंट्रोवर्सी करने लगे है। हमारी खुद दम नहीं है, हम दूसरी एक बात क्या करें। अगर जब जो इंसान मेरे बारे में कह सकता है तो मेरा भी हक बनता है उसके बारे में कहना, बनता कि नहीं फ्रेंड? अगर मेरी सही बात होए तो कमेंट करके बताओ। और कुछ ये नालायक नालायक मेरे बब्बा काटते हमसे, एक बब्बा की अपनी गाली सुनाने हुए इस दुनिया में तो नहीं है, वो चले गए हैं ऊपर, लेकिन उनकी कुछ यादें हैं तो बहुत याद सतात। ऐसे लोगन के लिए हरेरो सुगिधवा वालो डंडा नहीं होता, हरेरो डंडा हो दे, एक ही घाव मारे, चट चट मारे वही घाव, तब ये लोग सुधरत है। ना ऐसे ये सुधरने वाले नहीं हैं, सही बता रहे। और हम लोगन के बदनाम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करते। अरे नालायको, तुम्हारे वजन से करत हैं, नाश काटे तुम्हारे वजन से करवा परत कंट्रोवर्सी, क्योंकि तुम लोग ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करत हैं। यहाँ पे कोई फैमिली वाले फालतू नहीं है, फैमिली वाले फालतू नहीं है कि जो तुम लोग कात रहो हम लोग सुनत ना है। आई समझ में है? अन्न हमो खात, अन्न तुमो खात हो। अगर तू तू गोबर खात है, सच्ची तार है, तू गोबर खात है, तब मैं ऐसी बात करत। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। राधा दीदी जेल नहीं गई हैं, कुछ यही नाश काटे हरामजादे लोग हैं जो उनका बदनाम करे हैं फालतू में, और फालतू में कह देते हैं कि राधा जेल चली गई। तो राधा दी जेल नहीं गई, वो कुछ काम से, और उनके घर में हो गई बहुत बड़ी चोरी, फ़ोन वोन चुर गए जिसके घर में, मतलब पता है, एक तो मैंने उनका घर देखा है, बाहर है उधर, मतलब बहुत ही जंगलवा ऐसो है, मैं जंगल ऐसी में है उनको घर, कुटिया, मतलब एक ही तरीके से कुटिया नहीं होता अपन लोग जैसे महात्मा लोग, संत महात्मा लोग बना लेते हैं, तो बेचारे उनको ऐसे ही घर है, राधा दीदी को ऐसे ही घर है। और मतलब वो घूमने गई थी मथुरा जी, मथुरा वृंदावन घूमने गई, हर किसी का मन होता। अब इस टाइम अगर मैं इस समस्या में ना होती तो मैं भी जाती घूमने। अब तक थोड़ी ना मैं घर में रुकती, मेरे यहाँ पे जब भी त्यौहार होता है तो सभी लोग जाते हैं, मतलब यहाँ पे किसी के घर जाना है नहीं, देहात में जा सब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पैर छूते हैं। तो यहाँ पे अपने लोग घूमने चले जाते, दर्शन करने चले जाते। तो यही सोच के राधा दीदी भी दर्शन करने गई हूँ। तो ये कहाँ का रूल है उसके घर में, उनके घर में जो भी चीज़ रखी हो चुरा लो, है ना। फिर लोग टॉपिक छेड़ देते हो कि झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलती हो, उसके घर में कुछ नहीं चोरी हुई। भाई अगर किसी के यहाँ होगी तभी वो बताएगा, है ना। बेचारी वैसे भी वो गरीब है और लोगों का परेशान कर लगा, और होकर टंटिंग बाजी करके रह जात, नहीं ये और जले। भाई अगर कोई जी रहा है, किसी का गुजारा कैसे तरीके से हो रहा तो उसे होने दो, तुम लोगों को क्यों जलन होती है? हैं? अब मैं वीडियो बनाती हूँ शिवानी दीदी के ऊपर, राइट है, तो क्या कहेंगे, तेरा शिवानी के बिना काम नहीं चलता, ऐसे कहेंगे, है ना। तो कुछ लोग अच्छे लोग हैं, जैसे पिंकी जी हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, तो पिंकी जी का कहना है भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, जैसे हम लोग कुत्ते को बोल देते हैं हट 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 हट, इसी तरीके से समझ के उनको हट हट बोल दो और अपना काम करते रहो। और ये बताओ, शिवानी दी तो एक बड़ी सेलिब्रिटी है, ठीक है, और जो ये निरे लोग हैं, निरे सब, मतलब दुनिया में बहुत से लोग हैं जो उनके फेस को यूज करते हैं, उनके वीडियो का यूज करते हैं, उनका थंबनेल का यूज करते हैं, तब तुम नहीं नाश काटे कान जात हो। हम तो खाली नाम ही यूज करत हैं, फिर और नाम का यूज करत, तुम्हें का दादा, मतलब तुम्हें कौन सी दादागिरी से इनके ऊपर दादागिरी करने से का मिल जाए बताओ। तुम तो वही चिमचा रहे हो,
कहीं ना एक यूट्यूब वाले बाबा जी ने बात कही है कि पीले पीले जो होता है ना, ये बीवर्स, तुम एक बीवर्स के तरीके से यूज किए जा रहे हो, करते रहो, करते जाओगे जिंदगी भर, कर कुछ नहीं पाओगे। आए कुछ समझ में? सिर्फ हम जैसे लोगों के चैनल पे भाव भाव कर सकते हो बस, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। आई कुछ समझ में? तो ये ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना बगड़ाओ, एम तुम्हारी भलाई है, मेरे बब्बा कातूत कि एक ही घाव चट चट मारो 4-5 दाने, एक ही घाव। तुम्हारे संग वही करो जाए फिर। ऐसे नास काटे मेरे में से हैं भौंकन, और ऐसे ही राधा दीदी वाले में जात हैं भौंकन, कमेंट उल्टे सीधे करे। तमीज नाम की चीज़ तो है नहीं, अकल तो है नहीं। तो आइए कहाँ तक मम्मा अम्मा पापा सिखाई होती तो अकल आती। हम तो नाम ही यूज करते, और वो हम हमेशा नाम को यूज करें। तुम्हें जो करना हो करो, मेरे से उन्होंने बोला तो मैं कहूँगी, अगर नहीं बोलती तो नहीं कहते। और और बहुत से लोग कमेंट करिए हैं, तुम राधा से मिलने ना जाती तो सही रहता। क्यों ना जाती? शिवानी दीदी ने तो मेरा सपोर्ट किया नहीं, किया मेरा सपोर्ट राधा दीदी ने सपोर्ट किया। मुझे चैनल के बारे में नहीं पता, जब दुनिया में एक दूसरे को देख के ही लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हमें नहीं पता था, जिसको पता अगर थोड़ा ज्ञान दूसरे सामने वालों को दे देगा तो उसका ज्ञान कम नहीं हो जाएगा। आई वो समझ में? तो मुझे मेरा आयुष ने चैनल सही किया था, राधा दीदी ने अपने चैनल पे मेरा वीडियो डाला, राखी दीदी ने डाला, तो उनका जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक नाम लेती रहूँगी और तब तक उनके गुण गाती रहूँगी, ठीक है। जिसने ये एहसान कभी किसी का भूलना नहीं चाहिए। आए कुछ समझ में? और तुम जैसे लोग, तुच्छ लोग जो होते हैं, जो उल्टे सीधे कमेंट करे तो वही भूल जा। यहाँ पे हमारे साथ जो अच्छा करता है उसके साथ हम अच्छे ही करते हैं, कभी बुरी नज़र से तो उसे देखते ही नहीं हम। तुम नास काटे ऐसे ही हो, जिंदगी भर ऐसे ही रही हो और ऐसे ही उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हो। तो फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छो लगे तो हमारे चैनल के लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेरी बातें अच्छी लगे तो कमेंट, अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।